बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और तमाम अस्हाबा किराम पे। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत के साथ अपनी आफ़ियत और अमान में रखे, आमीन। तो जनाब, ये मौसम आपको नज़र आ रहा है गदला गदला सा। मैं इसको गदला गदला मौसम बोल रही हूँ इसलिए कि ये एक जोन सी है, लेयर सी छाई हुई है। आप इसको कहें धुंध तो नहीं है, डस्ट की है। बादल इतना बोले हैं यहाँ पे, गुड़ 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 करके, लगता है कहीं आगे चले गए हैं बोल बाल की। यहाँ से सवात में सुना है बहुत बारिश हुई है, बहुत तेज़ बारिश हुई है वहाँ पे। इस्लामाबाद में बारिश हुई है, इस्लामाबाद में हल्के फुल्के ओले भी पड़े हैं। और यहाँ फ़िलहाल बस शोर शराबा करके बादल आगे चले गए हैं। क्या पता कुछ टाइम के बाद इधर भी बरस पड़े। बस यार, बस बात यह है अल्लाह ताला खैर की बारिश करे, खैर के मौसम रहे। ओलों से भी डर लगता है। गर्मियों में जितनी तबाहियाँ मची हैं तो अल्लाह ताला खैर रखे हर तरफ। हमारे इस्लाम सदकान बहन भाई हैं वहाँ के पे, उनके लिए भी अल्लाह ताला आसानी रखे। ये हमारे नेबर्स हैं, इनकी जगह तैयार हो गई है। मेरा ख्याल है ये गंदम के लिए तैयार हुई है जगह। अब ये गंदम की तैयारी करेंगे। ये जा रही है गाड़ी सामान लेके। अच्छी बात है, जगह को इस्तेमाल में लेके आना चाहिए। घर की फसल हो जाती है, ढेरों ढेर है ये तो। हमसायों को भी तोहफ़ा दे सकते हैं तोहफ़े अच्छे लगते हैं हमें, देने भी अच्छे लगते हैं, लेने भी अच्छे लगते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम देने में भी खुद कफ़ील हैं। अल्लाह ताला ने हमारा हाथ खुला ही रखा हुआ है। तो ये बस हुआ इस तरह का मौसम हुआ है। अल्लाह ताला हर तरफ खैर खैरियत रहे, आसानी रहे सबके लिए। मिलते हैं कुछ देर के बाद। ये जानवर देखें गन डालने के लिए। अस्सलाम वालेकुम बॉस। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। तैयारी होगी जाने हाँ, बस की? धमाके वाली जगह पे दोबारा जा रहे हैं। अल्लाह खैर करे। आज देखते हैं, उन्होंने हमारा कमरा सील किया हुआ कि नहीं, कल तो कर दिया था। अच्छा। तो बड़ी मुश्किल से जी बड़े अफसरों ने आना है, मुआयना करना है। भाई धमाका नीचे हुआ है तो हमारे कमरे तुम क्यों सील कर रहे हो? तो फिर मुश्किल से वो एक ने, किसी ने बहाना बना के अंदर गया। वो किसी को बगैर सूट के ना, मतलब बगैर यूनिफॉर्म के, एक वकील था, उसको ले गया अंदर कि ये बड़े अफसर आए हैं, इन्होंने देखना है। उसको सीक्रेट ना बताएं, अगली दफ़ा जाने नहीं देंगे इसलिए। उसके बाद बाकियों ने फिर शोर मचाया कि भाई हमारी चाबियां अंदर हैं, गाड़ी की सामान है, मेरा लैपटॉप था अंदर, आईपैड। तो वो फिर खैर कुछ लोग गए अंदर, वो जाके लेके आए। अब इतनी, और मैंने जो दूसरी बात ये करनी थी, कोई रेस्क्यू का सिस्टम नहीं वहाँ पे। किसी की कोई वो कि कोई अगर ज़ख्मी हो गया है हल्का फुल्का भी तो उसको वो करना, इस चीज़ ने कुछ पता नहीं। अब जो ज़ख्मी हुए हैं बेचारे बाहर आए हैं, कोई गाड़ी नहीं। और बड़े बड़े वकीलों ने गाड़ियाँ सड़क पे उल्टी सीधी पार्क की हुई थी। तो जब एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस ना आए अंदर, वो मुश्किल से जब अंदर आई, वापस जाने का रास्ता ना मिले, तो ये इसी तरह फिर वो आई, वो भी उस वक्त गायब थे। अब उसमें फिर 2 अफसर वो दूसरी तरफ जाते हैं, जी प्रोटोकॉल का हमारी ड्यूटी है, तो इधर वो नहीं होते। फिर जनाब अली क्या हुआ कि फायर ब्रिगेड आया। अच्छा। वो भी पार्किंग में आके खड़ा हो गया गाड़ी। तो हम उधर से किधर जा रहा था तुमने? हाँ। फिर दूसरा आया जब, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जब इस मेन गेट में जिधर से ये हुआ था हादसा, उस तरफ उसने आना था तो गेट बंद, ताला ही नहीं, ताला लगा हुआ, चाबी कोई नहीं। माशाल्लाह। तो वो मुश्किल से ताला तोड़ के गेट खोला गया तो वो अंदर आया। ये अभी ये शुक्र था कि कोई डिज़ास्टर ज़्यादा नहीं हुआ, कुछ छत नहीं गिरी, कोई वो आग नहीं लगी। तो अगर ये कुछ हो जाता तो ये तो इधर कोई सिस्टम ही नहीं था, बहुत बड़ा नुकसान होना था। अल्लाह ताला ने, वो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बचाया। और ये भी मैंने शुक्र अदा किया कि 1-2 यूट्यूबर्स उस वक्त थे, उन्होंने वहाँ पे जो वीडियो बनाई और उसके बाद उसको अपलोड किया, वो बिल्कुल सेंसिटिव उन्होंने मामला रखा, सेंसिबल मामला रखा कि उसको हाइप नहीं दी। अच्छा किया। तो लेकिन इस चीज़ को उजागर किया गया कि रेस्क्यू और उसका ट्रीटमेंट का कोई इंतज़ाम नहीं था। तो एक फ़ायदा ये हुआ कि पिछले दिनों इंस्टीट्यूशन ऑफिसर
बाहर फायर में बैठ रहा था और वहीं पे वो इंस्टीट्यूशन ऑफिस भी बना हुआ था, तो वो भी पिछले महीने ही बाहर आया है। अच्छा। तो वहाँ पे धुआं और गैस। अच्छा, ये भी किसी के पास कोई सिस्टम नहीं था, सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस में कुछ भी नहीं था कि जैसे अब मैंने गैस इनहेल की, स्मोक इनहेल हुआ, किया तो नहीं, हुआ खुद ब खुद जब हम वहाँ से आ रहे थे, नीचे उतर रहे थे, तो वो किसी के पास कोई इंतज़ाम नहीं था, कोई सिस्टम था, सिर्फ पैनिक था। और वो पुलिस आई तो वो उन्होंने सिर्फ जी कॉर्डन ऑफ कर दिया जी, वो बड़े अफसरों ने आना है, बड़े अफसरों ने आना है और उन्होंने मुआयना करना है। तो ये हाल है हमारा, किसी को रेस्क्यू का कोई वो नहीं ख्याल और किसी का कुछ ख्याल नहीं। उसके बाद आईजी आया तो वो भी प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ, उन्होंने रास्तों में सारी गाड़ियाँ खड़ी कर दी। सुप्रीम कोर्ट और वो सारे खड़े हो गए साथ में। और उसके बाद आईजी साहब अंदर गए, मुआयना करके वापस आए तो 100-150 जो थे उनके साथ, फिर बाकी जो थे साफी थे उनको इंटरव्यू दिया और गाड़ी में बैठे चले गए। खैर हो गई, बच गए। किसी को कुछ नहीं पूछा, किसी को कुछ नहीं। और पुलिस वाले सिर्फ लगे रहे प्रोटोकॉल बड़ी गाड़ियाँ, और जैसे ही उनकी गाड़ियाँ निकली हैं सब गायब। अच्छा, ऐसे ही है, देखिए साथ में पार्लियामेंट वगैरह है, वज़ीर आज़म का ऑफिस बिल्कुल साथ है। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए तो हैंडल करने के लिए होना चाहिए था। इंसाफ के नारे के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं और खुद गरीब आदमी के लिए। अब वो जो बेचारे जख्मी भी हुए हैं, हाँ जी, आम आदमी है ना, उनको बस मिलने चले जाएंगे। तो एक ये था कि उसके साथ ही एक अदालत थी, तो वो अदालत में शीशे वगैरह टूटे, लेकिन ये था कि जज साहबान 5-10 मिनट पहले जा चुके थे वहाँ से अल्लाह ताला ने बहुत करम किया। तो वरना वहाँ पे भी साइलिन बैठे होते तो वो शीशे वगैरह टूटते तो किसी को लगते। हमारे कमरे में भी शीशे टूटे, लेकिन वो शीशे बाहर की तरफ गिरे, इस वजह से किसी का नुकसान नहीं हुआ। ओपन थी, उससे बहुत तो एक ये था कि जहाँ धमाका हुआ है ना, उसके साथ इधर बाहर कोर्ट यार्ड था, एक ओपन जगह थी। तो उस वजह से मेरा जो ज़ाती ख्याल है ना कि धमाका उस वजह से वो बाहर निकल गया, उसका जो इफेक्ट था। अदरवाइज अगर ये बंद जगह होती तो ज़्यादा नुकसान होने का खतरा था, प्रेशर अंदर आना था सारा। तो शीशे ऊपर तक टूटे, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है किसी जान का नुकसान नहीं हुआ। जो ज़ख्मी हुए उनके लिए भी हमारी दुआ है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जल्दी जल्दी वो ठीक हो जाएं। और ये बात फटाफट सारे चैनल्स में फैल गई, यूट्यूब पे भी आ गई। एक वकील ने मुझे लाहौर से फ़ोन किया, दोस्त ने, कि आपका क्या हाल है। एक हमारी सोसाइटी के साहब ने मुझे फ़ोन किया कि आपका क्या हाल है। नहीं, असलम अंकल ने फ़ोन नहीं किया, उन्होंने मैसेज किया, वैसे आज़म रियाज ने फ़ोन किया। बाकी किसी को तौफीक नहीं हुई कि वो मैसेज ही कर दे। वो मैंने फेसबुक पे इनके वो जो ग्रुप था उसमें मैंने वीडियो भी लगाई और लिखा कि अल्लाह का शुक्र है महफूज रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बॉस, वो ये था कि और यही कोई चीज़ मज़ाहिया लगाते ना, हाँ बस हम तो उस पे 100-150 आ जाने थे। हैं, पूछते हैं। मैंने स्टेटस, आपने मुझे कॉल की थी, फ़ौरन बताया कि पैनिक ना हम हो जाए, स्लाइड टीवी पे देख के, तो जल्दी से आपने बता दिया, वरना जैमर से फ़ोन बंद हो जाते हैं। तो मैंने स्टेटस फ़ौरन लगा दिया था, लेकिन मुझे काफ़ी लोगों ने ना फ़ोन किया और पूछा आपके बारे में। हमारे यहाँ के नेबर्स ने भी पूछा, फिर उन्होंने अपने हस्बैंड्स के बारे में भी कहा कि वो भाई का पूछ रहे हैं। जिन्होंने पूछा उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तियाँ मोहब्बतें यही हैं कि एक दूसरे को हम दुख सुख में पूछे, और हंसी मजाक के तो साथी सभी होते हैं। और बॉस बात यही है, हंसते के सब हंसते हैं, परेशानियाँ आपकी परेशानी कोई नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। ये जनरल बात कर रही हूँ मैं, वैसे एक आम बात कर रही हूँ कि परेशानी आपकी अपनी है, किसी की भी ना जोन सी है। तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने करम किया, दुआएं काम आती हैं, लिया दिया काम आता है। अल्लाह ताला सबको अपनी दूसरा, जब तक वक्त है तब तक वे ऐसी चीज़ें गुजरती हैं। वो मुशर्रफ दौर में हमने कितने धमाके फेस किए हैं, हम सेकंड्स का फर्क पड़ता था कि ब्लास्ट की जगह से हम गुजरते थे। वो एक दफ़ा तो हम उधर बैठे हुए थे क्या, हाँ, जब इस्लामाबाद होटल में थे हम, मैरियट में जो धमाका हुआ था वो कितना शदीद था। बिल्कुल। और उसके बाद फिर इस्लामाबाद होटल के बिल्कुल साथ हुआ था, हम उस वक्त भी हम उधर ही थे। हाँ, तो अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ टाइम पे बाल बचा है। अल्लाह ताला वक्त है तब तक वक्त है। बस ये कि तो ठीक है जी, अभी मुझे इजाज़त दीजिए, लेट हो रहा हूँ, सही चलने की तौफीक। बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खैर से जाए, अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे। जो रोज़गार के लिए जाता है सब खैर से जाए, परेशानियों से बचाए।
सब अपने घरों से निकलते हैं, कामकाज के लिए निकलते हाँ बचत हो गई, मैं ऊपर था खैर से आए सबके लिए। लेकिन वो जब फिर नीचे उतरते हुए वो और गैस और ज़ाहिर है, धुआं ये शिकवा की बात नहीं होती, लेकिन एक बात गला आज खराब है हुआ कि चेस्ट। दोस्तियों में क्या फ़ायदा ऐसी दोस्तियों का कि हम किसी को उसकी परेशानी में पूछ भी ना सके। पता चल गया ठीक है, बचत होगी, खैरियत, लेकिन एक छोटा सा मैसेज भी यार ये पहुंचा कोट है, वो उतारना है। एक अच्छा मैसेज देते हैं। आज फिर बेकिंग का मूड हुआ था। ये कप केक्स ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं, इनको निकालते हैं यहाँ से। ये हमारी हो गई थी यहाँ पे बेकिंग, आज भी डिफरेंट। ये कुछ चॉकलेट फ्लेवर है, ये प्लेन है। यम यम। चाय का कप हो और स्लाइस हो, गरम गरम, गरम ना भी हो, लेकिन चाय के कप के साथ इसका अपना मज़ा है। हम आए थे आंटी की तरफ, जो मैं तो आंटी को कहती हूँ एयरफोर्स आंटी। हम एयरफोर्स आंटी की तरफ आए थे। कैसी हैं आंटी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आंटी की इयादत को आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह आंटी की तबीयत अब बहुत बेहतर है। मैं, नूरीन और शाजिया हम लोग आए थे। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक हो? तो आंटी के हमने पी है, सॉरी हम बर्तन उठा चुके हैं, वरना हम अपने बर्तन भी दिखाते। चाय क्या पी है? चाय पी है पी है, पिया नहीं है कुछ। और पी के क्या किया है? चाय शाजिया ने बनाई थी और टेबल आंटी सेट कर चुकी थी। बर्तन नौरीन साथ लेके आई थी। बर्तन कोई आए थे, आंटी के पास एक एंजल आया था उसने बर्तन धो दिए थे। देख आंटी, मुझे तो पता ही नहीं आपके घर में ऐसे लोग, मन्नो सलवा तो सुना था आता है, आपके पास ऐसे? वाह, बड़ी बात है। और क्या, ज़बरदस्त, ये भी बड़ी बात है। आंटी माशाल्लाह बड़ी हिम्मत वाली हैं, और इसी तरह इंसान को होना चाहिए। एज जोन सी है वो सिर्फ एक नंबर गेम है, जिंदा दिल इंसान को होना चाहिए। क्यों आंटी? बिल्कुल कोई खनकता सा जुमला? मेरी तरह मैं तो ये कहती हूँ, मैं तो इसी वजह से मैसेजेस में यही लगती हूँ कि मेरी तरह से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का करम है, बहुत अल्लाह का करम है। आंटी ऐसे ही होना चाहिए। देखें, टाइम के साथ साथ कुदरती बात है, ये तो सबको पता है। हम छोटे बच्चे नहीं हैं, आगे आगे आप वीक साइड पे जा रहे होते हैं, तो अपने आप को जितना चीज़ों को सर के ऊपर सवार करोगे ना, फिर तो इंसान ये कल का रहता है आज रह गया, किसके साथ प्रॉब्लम्स नहीं, दुख नहीं। कैसे गुजरता है? मैंने कहा मुझे वक्त ही नहीं मिलता। सही बात है, अगर रोटियां तो बिजी करते तो वक्त गुजर जाता है। ऐसे ही है, ऐसे पूछते हैं कि यहाँ रहते कैसे हो, कैसे गुजरता है। अब वो मुल्तान वाली इरम आई थी ना, आप यकीन करो उस बच्ची ने मेरा इतना काम किया है, इतना काम किया है, मुझे उठने नहीं देती थी। रात को भी ना वो बना के देती थी ग्रीन टी, खाला नहीं पीने। अच्छा, टीवी पे भी ना उसने मुझे मूवीज का बताया, नाम लिख कर गई भाई आंटी, फिर वो देखे ना, बेटी आई हुई थी ना आपके घर में, तो बेटियों की बात ही और होती है। बेटी ड्रामों का बताया उसने, कहती खाला जान ये मैंने कहा इरम कहाँ याद रहेगा मुझे। और जब तक टीवी आया ना, फिर जैसे आपका और बाजी बेगम का लाड था, जिस तरह का, और वो बच्चे भी उसी यही कह रहे थे, कह रहे नसीब पता ही नहीं चल रहा कि हमारे घर में कोई बाहर से भी आया हुआ है। मैंने कहा सर अंकल उठ जाए, नाश्ता कर ले। अब वो बिल्कुल जो छोटी सी थी ना, इसी तरह करती थी। फूलों की भी बना। हाँ, मैं भाई जाके फूलों की भी बनाती हूँ। आंटी की पानी की बोतल मज़े की, कलर बहुत मज़े का है बॉटल का, और ये कॉर्नर भी बहुत खूबसूरत है। सबके कलर्स कपड़ों के भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। कॉर्नर तो शाजिया के कपड़ों के साथ मैच कर रहा है प्लांट को। हाँ, चाय का मज़ा आया, और आंटी ने होममेड खाने की चीज़ें बनाई हुई थी, वो भी बहुत मज़े की थी। हमने पूरा इंसाफ किया उनके। बता दो पहले। ख़राब नहीं, से गले ही ख़राब है, और तो कुछ ख़राब ये ख़राब देखे ना, गले ही, हाँ गले ही ख़राब हैं, बाकी सारा कुछ तो अल्हम्दुलिल्लाह फैंटास्टिक। बहुत शुक्र। हम आंटी के घर पे आए थे। माशाल्लाह आंटी के प्लांट्स बहुत अच्छे हैं। मैंने सोचा थोड़ा सा इसका भी क्लिप बना लूँ। अंकल बहुत मेहनत करते हैं इन प्लांट्स के ऊपर, वो बिल्कुल बच्चों की तरह अपने प्लांट्स से मोहब्बत करते हैं ये देखें, आय हाय हाय माशाल्लाह, क्या फ्रेश गेंदा। ये तो मेरा दिल करता है ये वाला गमला उठा के मैं गाड़ी में ले जाऊँ, चुपके यहीं से ना, बारों बार। ये गेट है, वो गाड़ी है, गमला तो मुझे गाड़ी में खसका लेना चाहिए।
ज़िंदगी का एहसास रहता है। माशाल्लाह ये देखें कितने प्यार, ये देसी गुलाब है, ये कितना अच्छा लग रहा है। अपनी एक्टिविटी खुद ढूंढनी होती है, आप मसरूफियत ढूंढ लो, टाइम का पता ही नहीं चलता। रात की रानी और ये खूबसूरत, आय हसीन, क्या मंज़र है। बहुत ही खूबसूरत। ये भी प्लांट्स हैं, ये लाइट्स लगी हुई हैं, ये रात को बहुत अच्छी लगती हैं, जल रही होती हैं। ये भी किसी चीज़ का लगा हुआ है। और ये हिबिस्कस है, एक हिबिस्कस लगा हुआ है। ये वेलवेट फ्लावर है, कंगी पॉम। अंकल को बहुत, ये भी हिबिस्कस है। अंकल को बहुत शौक़ है, अंकल बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत के साथ टाइम देना पड़ता है। कोई भी चीज़ है उसको टाइम देना पड़ता है, और प्लांट्स को भी बिल्कुल आपको बच्चों की तरह टाइम देना पड़ता है। ये टाइम मांगते हैं और बहुत खुशी होती है अपने प्लांट्स को ग्रो करता देख के। और यहाँ पे हर एक के घर से डिफरेंट व्यू है। हवा इस वक्त इतनी मज़े की चल रही है, ये नज़र आ रहा है ना, हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा है। ठंडी ठंडी हवा सुकून दे रही है। गले ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे, और ये पूरी सर्दियाँ उम्मीद है ऐसे ही चलना है बुरी तरह गले का प्रॉब्लम। ये देखें क्या, ये हम टॉप पे हैं। वो दूर हमारा भी घर नज़र आ रहा है। ये हम पहाड़ के ऊपर हैं। पहाड़ी इलाके में ऐसे ही होते, कहीं ऊपर कहीं नीचे। बहुत अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, सुकून मिलता है। चाय का कप हो और आप सुकून से चाय को एंजॉय करो और इस व्यू को एंजॉय करो। स्टेप्स में पहाड़ खूबसूरत लग रहे हैं। ये हवा बहुत मज़े की है। आउच, बच गई, नीचे देखा ही नहीं है। सुभान अल्लाह। सारे दिन की मसरूफ़ियत के बाद अब टाइम हो चुका है, हम अपने व्लॉग को करते हैं एंड। आज हम गए थे आंटी, हम एयरफोर्स आंटी उनको बोलते हैं, उनकी तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब थी। वही जो सबके हाल चल रहे हैं, फ्लू के चल रहे हैं, बुरे हाल। और अच्छा, ये इस तरह के अटैक हो रहे हैं, काफ़ी लंबा अटैक चल रहा होता है। अल्लाह ताला सबको अपनी ईमान में रखे, खैरियत से रखे। जिसके घर में देखो, हर घर में इसी तरह ही है, कोई फेस कर रहा है। हमारे घर में भी ऐसे ही था। हमारे जूनियर बॉस को भी यही हाल, बुरा हाल, बहुत बुरा उसने भी फेस किया। अभी तक बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। तो क्या कहें, ख्याल रखें, ख्याल रख के भी हो रहे हैं तो फिर भी ख्याल रखें। अच्छा, मौसम बदल गया इस वक्त, बाहर इतना अच्छा मौसम है, हवा इतनी मज़े की चल रही है ना, ठंडी ठंडी। बड़ा एक सुकून सा मिल रहा है इस ठंडी हवा में। कल नथिया गली में सीज़न की पहली बर्फ़ पड़ चुकी है, और भी ऊपर पहाड़ों पे भी बर्फ़ पड़ गई है। बस अल्लाह ताला खैर के मौसम रखे। इस्लामाबाद में भी कल ओले पड़े हैं। सर्दी ने आना है, लेकिन गर्मियों वाला हाल ना हो। जो बहुत शिद्दत का मौसम था, मानसून, उसके असरात सर्दियों में भी रहेंगे। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके घर बार जो बेघर हुए हैं, अल्लाह सब के लिए आसानियाँ रखे, आमीन सुम्मा आमीन। कल अफसोसनाक वाक़या सुप्रीम कोर्ट में हुआ, ब्लास्ट हुआ वहाँ पे उसके प्लांट में जो भी काम हो रहा था। लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है, रेड जोन, उसके हमसाए में बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं, पार्लियामेंट है, पीएम ऑफिस है, हाउस है, ये सारा कुछ। और सिक्योरिटी नहीं, क्या कहते हैं, इमरजेंसी के लिए वहाँ पे क्या, चलो फायर गाड़ी ने तो दूर से आना हो तो उसने तो नहीं होना, लेकिन कम से कम एक एम्बुलेंस तो होनी चाहिए ना वहाँ पे। अगर इस तरह की सिचुएशन हो गई है, इन चीज़ों के लिए तो रहना चाहिए अलर्ट। कोई भी हंगामी सूरत हाल हो सकती है, एम्बुलेंस एक होनी चाहिए। और रश भी था ज़रा, रूटीन से ज़्यादा था।
वो होना था, बार का कुछ था, वो ने ओहदेदार और पुराने ओहदेदार, उन्होंने अल्लाह हाफिज़ कहना था, ने आना था, हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर, सारा जो भी सीन हो रहा होता है वो चीज़ें, उस वजह से ज़्यादा रश था। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, कोई एम्बुलेंस नहीं, कुछ नहीं, ज़ख्मी शदीद जो सा हॉस्पिटल में लेके जाना किस मुश्किल से लेके गए जैसे। उसके बाद अफसोसनाक वाक़या ये कि आज जो ज़्यादा ज़ख्मी था उसकी डेथ हो गई। इतनी महंगाई है, क्या हालात किसी के घर के होते हैं, किस तरह, कौन पूछता है किसी को। अपने घर के मामलात पूरे हो जाएं वही बहुत होता है। अल्लाह ताला उनके घर वालों के लिए आसानियाँ करे, और सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए, वो इंसाफ सबको दे रही है, देने के लिए बैठी हुई है, तो अपने घर में भी देखे, अपने घर के मामलात भी सही रखे। हम प्रोटोकॉल के चक्करों में पड़े हुए हैं, इधर से बंद कर दो तो फलां जी ऑफिसर आ रहे हैं, पहले मुआयना कर जाए, वो बाहर में गए आपके मुआयने। लेकिन अब मामलात को भी तो देखें ना, बड़ा अफसोस हुआ, बहुत ही दुख है। और अल्लाह ताला ने कल बहुत बड़े हादसे से बचाया है, बड़ा नुकसान हो सकता था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह सबको जो रोज़गार की तलाश में सुबह घर से जाते हैं, खैर खैरियत से वो घर से जाया करें और खैर से पहुंचा करें। पीछे वाले उनकी आस इंतज़ार में होते हैं। सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, आफ़ियत में रखे, सबके घरों में सुकून रखे और आजमाइश से बचाए सबको। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। और हम मांगते हैं यहाँ पे अपने बुज़ुर्गों के लिए दुआ, अल्लाह उनको सेहत के साथ सलामत रखे, अपना आप संभालने काबिल रहें। और यही दुआ हम अपने लिए भी करते हैं कि अल्लाह हमारी जितनी ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी को भी दूसरों के लिए आज़माइश न बनाना, हमें भी अपना आप संभालने काबिल रखना। हमारे बच्चों को अल्लाह ताला ढेर सारी कामयाबियाँ दें, उनकी ज़िंदगी में सारे फ़ैसले अल्लाह ताला वो करे जो उनके हक़ में बेहतर हैं। और हम कैसे भूल सकते हैं अपने प्यारे कश्मीर के, फ़लस्तीन के और सलाबज़दगान बहन भाइयों को। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे, उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। पाकिस्तान के दुश्मनों को अल्लाह ताला नीसूदो नाबूद करे, पाकिस्तान को हमेशा कायम रखे। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज, बल्कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फ़ौज हमेशा पाइंदाबाद। और जाते जाते ये चाँद नज़र आ रहा है, हाँ ये चाँद है। आज कौन सा चाँद है? ये चाँद ऐसे लग रहा है लाइट है, लेकिन ये चाँद है। कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे ऐसे लगता है कोई 13वीं 14वीं का चाँद है ये। बाय बाय चाँद, अल्लाह हाफिज़, शब खैर। चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। गपशप विद आमना खान।